बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अरबियन पुडिंग की रेसिपी। इसके लिए ना हमें चूल्हा ऑन करने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की। और मैंने बहुत सी रेसिपीज़ को देख के अपने तरीके से बनाया है ये ब्रेड का ज़बरदस्त सा स्वीट डिश। ये इतने मज़े का है, इसमें कलर्स भी आप देख सकते हैं, ग्रीन और पिंक कम्बिनेशन के साथ। कलर्स के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। और इसमें जो हमने चीज़ें यूज़ की है वो जब आप खाएंगे आपको अंदाज़ा होगा, आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे अगर आप इसको एक बार बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है मलाई, जो हर घर में मौजूद होती है। तो आधा कप के बराबर मलाई हम लेंगे। आपके घर अगर मलाई ना हो तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। कोई सा भी ब्रांड का आप ले सकते हैं मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ पे नीडो का इस्तेमाल किया है। 4 टेबलस्पून वो लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे इसमें जाएगा रूह अफ़ज़ा, जो हर घर में अवेलेबल होता है, आजकल गर्मी का सीज़न है, वो ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें। और साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं। मैंने लिए हैं यहाँ पे बादाम को अच्छे से काट लिया है। साथ ही पिस्ता लेंगे और किशमिश लेंगे। किशमिश को भी छोटी छोटी पीसेस में काट लिया है। मिड में 2 पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हमने करना है अच्छे से मिक्स। और इसमें चीनी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। तो रूह अफ़ज़ा में ऑलरेडी मिठास होती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में। और तब तक हम नेक्स्ट इसकी तैयारी कर लेते हैं। फ्रिज में रखने से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा और भी। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, हमने इसकी गोल कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्टील का गिलास। स्टील का गिलास ना हो तो कोई बात नहीं, शीशे के गिलास से भी इसके अच्छे खासे सर्कल्स निकल जाते हैं। तो हमने इसके सर्कल निकालने हैं, सर्कल्स ऐसे करके मैं सारे जो है निकाल लूँगी। और जो हमने ब्रेड की ये साइड जो है इनको हमने ज़ाया नहीं करना। इसकी मैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह 2 दिन बाद मैं वो भी अपलोड करूँगी, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। अब यहाँ पे अगेन हमें ज़रूरत है आधा गिलास दूध की। वहाँ पे हमने मलाई इस्तेमाल की थी, यहाँ पे हमें दूध की ज़रूरत है। तो मिल्क लेंगे आधा गिलास के बराबर, उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर, आइसिंग शुगर, या आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ऐड करेंगे इलायची का शरबत। ये आप देख सकते हैं इलायची का शरबत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गर्मियों में। तो अगर वो ना हो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। खाली आप इसमें फूड कलर ऐड कीजिएगा ग्रीन कलर का, इससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मेरे पास था इलायची का शरबत तो मैंने वो भी ऐड किया है। और 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने इसमें ग्रीन कलर का ऐड किया है ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। अब यहाँ पे जो हमने फिलिंग रेडी की थी, जो हमने फ्रिज में रखी थी, उसको 10 मिनट हो चुके हैं, वो अच्छे से सेट हो चुकी है। उसको निकालेंगे और एक एक स्लाइस उठा के उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के फिलिंग रखनी है। 1 टेबलस्पून से ज़्यादा हमने इसमें फिलिंग ऐड नहीं करनी, वो फिर बाहर निकलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 1 टेबलस्पून इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक आप पहुँच ही चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए और यूनिक सी रेसिपीज़ लेके आएंगे। ऐसे करके मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब जो हमने इसके लिए दूध का ग्रीन कलर का तैयार किया था दूध, वो हम उसमें एक एक करके हमने इसको डिप करना है। और ज़्यादा हमने इसका मतलब निकालना नहीं है, जैसे ही डिप करेंगे उतार लेंगे वापस। तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स के लिए, इससे ज़्यादा डिप करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा दबाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़रा नरम ही अच्छे लगते हैं। इसको रख देते हैं साइड्स पर। और यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट का पाउडर, वो ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऊपर नीचे दोनों साइडों से ज़्यादा कोकोनट ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कोकोनट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए ऊपर ही थोड़ा सा स्प्रेड किया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं, ये है बादाम और पिस्ता, वो थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे।
ऊपर इसकी खूबसूरती के लिए, और इसके अंदर जो हमने नट्स का इस्तेमाल किया है उसका जब क्रंच मुंह में आएगा तो आप यकीन करें इतना ये मज़े का लगेगा। इसके ऊपर हमने अब फिंगर की मदद से थोड़ा सा इसको नट्स को इधर उधर करना है और इसमें गोल दायरा सा बना लेंगे। इसके ऊपर आप चाहे तो जैम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रीम बची है ना, जो हमने इसके लिए फिलिंग रेडी की थी, वो हम थोड़ा थोड़ा अगर इसके ऊपर ऐड करेंगे तो लुक भी अच्छी आएगी और जायका भी इसका लाजवाब होगा। जब ये रेडी हो जाए इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो इससे ये होगा कि ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा लगेगा, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हो, और बहुत ज़्यादा मज़े का ये लगेगा। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। ये मैंने बिल्कुल अपने तरीके से बनाया है। बहुत सी रेसिपीज़ देख के मैंने उसमें बहुत से रद्द-बदल करके मैंने कहा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आऊँ आप सब के लिए, अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए। जब आप बनाएंगे ना इसे, इसका ये कलरफुल लुक देख के हर कोई खुश होगा। मेहमान तो खुश होंगे, घर वाले भी आपके दीवाने हो जाएंगे। ये आप देखिए इसके अंदर ये पिंक सा कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ऊपर सा ये ग्रीन कलर और ऊपर ये वाइट कलर, कितना ये यूनिक सा लग रहा है, और जायका तो है ही इसका लाजवाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़।